पुरुषोत्तम क्षेत्र आज का पुरी कभी नीलाचल कहलाता था। चारों ओर समुद्र की लहरें, हवा में नमक की खुशबू और आकाश में भक्ति की अनदेखी ध्वनि गूंजती रहती थी। यहीं विराजते हैं भगवान जगन्नाथ, जो न तो पूरी तरह साकार हैं, न निराकार, जो राजा भी हैं और भक्त के सखा भी। कहते हैं एक समय मालवा के राजा इंद्रद्युम्न परम विष्णु भक्त थे। उन्हें स्वप्न में स्वयं नारायण ने दर्शन देकर कहा, नीलाचल में मेरी दिव्य मूर्ति है नील माधव, मुझे खोजो। राजा अपने ब्राह्मण विद्यापति को नीलाचल भेजते हैं। कठिन जंगलों, पहाड़ों और कष्टों के बाद विद्यापति सबर जनजाति के प्रमुख विश्ववसु से मिलते हैं। विश्ववसु गुप्त रूप से नील माधव की पूजा करते थे। बहुत प्रयास के बाद वे विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांधकर दर्शन कराने ले जाते हैं। लेकिन चतुर विद्यापति रास्ते में सरसों के दाने गिरा देता है। दर्शन के बाद राजा इंद्रद्युम्न विशाल यज्ञ कराते हैं, लेकिन जब वे नील माधव को लेने आते हैं तो वहाँ कुछ नहीं मिलता। देवता अंतर्धान हो चुके थे। राजा टूट जाते हैं। उसी रात आकाशवाणी होती है, मैं दारू ब्रह्मा हूँ। समुद्र तट पर जो दिव्य लकड़ी मिले उसी से मेरा रूप बनाना। समुद्र किनारे एक दिव्य दारू लकड़ी प्राप्त होती है। विश्वकर्मा एक वृद्ध बढ़ी के रूप में आते हैं और शर्त रखते हैं, जब तक मूर्ति बने द्वार न खोला जाए। राजा मान जाते हैं, पर कई दिनों बाद रानी की उत्सुकता बढ़ जाती है। द्वार खोला जाता है और बढ़ी अदृश्य हो जाता है। अधूरी मूर्तियां रह जाती हैं, बिना हाथ बिना पैर। राजा दुखी होते हैं, लेकिन फिर आकाशवाणी होती है, यही मेरा स्वरूप है। मैं पूर्ण होकर भी अपूर्ण दिखना चाहता हूँ, ताकि हर भक्त मुझ में स्वयं को पूरा कर सके। तभी से भगवान जगन्नाथ, भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा उसी रूप में पूजे जाते हैं। भगवान जगन्नाथ किसी एक वर्ग, जाति या देश के नहीं, वे सबके हैं। उनकी रथ यात्रा में राजा भी झाड़ू लगाता है और सामान्य भक्त भी रस्सी खींचता है। यही सिखाता है जगन्नाथ का दर्शन। ईश्वर के सामने सब समान हैं। कहते हैं जो भी सच्चे मन से जय जगन्नाथ कहता है, उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। वे न तो केवल मंदिर में रहते हैं, न मूर्ति में, वे तो भक्त के हृदय में वास करते हैं।